हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है और मल्टीपर्पज न्यूमेरिकल आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप इसको आप लगाना समझ गए, सीख गए आप इसको लगाना, तो आपके ये कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प करेगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आपके प्रतिरोध और धारा और वोल्टेज से संबंधित हैं कि सर्किट अगर दे दिया गया है, वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध दे दिए, धारा निकालनी है अलग अलग जहाँ पे, या तुल्य प्रतिरोध वगैरह निकालना, उन सब के मकसद से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी एक सवाल से ही आप सारी चीजें यहाँ पे सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में यह है कि एक हमारे पास एक सर्किट दे दिया गया है, सर्किट को ध्यान से देख लीजिए, इसको समझिए सर्किट कैसा दिया हुआ है। और कह रहा है कि एक तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो हमको ज्ञात करना है। दूसरा यह ज्ञात करना है कि ये जो 1 ओम का है, 3 ओम का और 6 ओम के जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनसे जो है धारा निकलने वाली हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो ऐसे सर्किट में क्या है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध तो निकालेंगे, पूछा हो चाहे ना पूछा, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तुल्य प्रतिरोध के बाद अलग अलग शाखाओं में जो है आपको धारा पता होनी चाहिए, धाराएं निकालेंगे। तो और उसके बाद सारी धाराओं फिर उस धारा के हिसाब से होंगी, वो जैसे जैसे जो है प्रतिरोध जो है बटा होगा उस हिसाब से धारा बटेगी। कैलकुलेशन कैसे इसका करना है इसको देख लीजिए, जिनको आता है वो वीडियो को पॉज कर दीजिए या अपने आप कैलकुलेट करते रहिए, साथ में जो है मैच करते रहिए। जिनको नहीं आते हैं सवाल ऐसा, वो जो है साथ में हमारा जो है सोल्यूशन देखते जाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बनाया है, बताया है कि ऐसे जब भी सर्किट होते हैं तो पहले तो उनको सिंपल से सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए कि इसको कितने ज्यादा सिंपल फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या करना है, वीक पॉइंट्स ढूंढिए। वीक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमको श्योर वो ढूंढना है, निश्चित तौर पे ऐसी जगह ऐसे जो है रजिस्टर्स ढूंढने हैं जो निश्चित तौर पे सीरीज में या समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में लगे हों, ऐसे ढूंढने हैं। उसके लिए नियम हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि श्रेणी क्रम में वो प्रतिरोध होते हैं जिनमें समान धारा बह रही होती है, यानी उससे पहले, जिनसे पहले जो है धारा का कहीं बंटवारा नहीं होता है, कहीं ब्रांच कहीं अगर नहीं निकली है, तो निश्चित तौर पर वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक, लेकिन इसका वाइस वर्षा भी सच हो ये जरूरी नहीं है, यानी अगर ऐसा नहीं है तो समांतर क्रम में होगा, ऐसा नहीं जाएगा। बस यही लाइन ध्यान रखिएगा, जिनमें समान धारा बह रही है तो वो सारे के जो हैं प्रतिरोध कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। दूसरा समांतर क्रम का नियम क्या है कि जिनके एंड टर्मिनल्स, कल भी हमने बताया था, एक कल का वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर्स दे दिए हुए हैं, ये रजिस्टर दे दिए हुए हैं, समांतर क्रम का तरीका क्या है वो भी देख लीजिए कि मान लीजिए जो है ये प्रतिरोध दे दिया है, ये प्रतिरोध दे दिया है, एक प्रतिरोध ये दे दिया है, ठीक, ये दे दिया है, और एक प्रतिरोध ये दे दिया है। ठीक, और एक प्रतिरोध मान लीजिए, चलिए एक और बना देते हैं, ये दे दिया है। ठीक, ये दे दिए, और इनको आप अगर ऐसे करके ये मान लीजिए जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ठीक, और ये ऐसे करके मान लीजिए जुड़े हुए हैं, ये प्रतिरोध आप देखिए। तो यहां पे आप देखेंगे नियम क्या होता है कि जिन प्रतिरोधों के एंड टर्मिनल्स कॉमन होते हैं, एंड टर्मिनल्स मतलब दोनों की इधर उधर किसी दोनों तरफ के कॉमन हो, तब जो है वो प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में होते हैं, ये नियम। तो देखिए एक प्रतिरोध है, इसका टर्मिनल और बीच में कोई चीज ना आए, कॉमन का मतलब क्या होगा, बीच में और कोई प्रतिरोध है, वोल्टेज वोल्ट मीटर वगैरह या कुछ भी कोई चीज डिवाइस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे आके जुड़े हुए, एक टर्मिनल इसका भी ये घूम के यहाँ आया, ये भी जो है ये सारे एक जगह। और इधर से भी आप देखते हैं तो इसका इधर वाला टर्मिनल, इसका भी इधर वाला टर्मिनल, और इसका भी दूसरी तरफ का वाला टर्मिनल, इसका भी दूसरी तरफ का टर्मिनल, आप कह सकते हो कि एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि चारों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में। सीधे सीधे अगर दिख रहा है तो वो तो बहुत आसान रहता है कि हाँ ये हो गया। देखिए यहाँ पे एंड टर्मिनल इनका एक सब जगह एक जो है जुड़ा हुआ है, तीनों का, इधर से भी एक जगह जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों समांतर, ये तो बहुत सरल तरीका हो गया। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड भी दिया हुआ तो बस तरीका यही है ढूंढने का समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में कि आप देखिए दोनों तरफ के एंड टर्मिनल्स चेक करिए, वो कॉमन होने चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है, बीच में और कोई प्रतिरोध या कोई और चीज डिवाइस नहीं आनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करने का तरीका फिर से हमने बताया कि सबसे पहली जो कमजोर कड़ी है उस पे चोट करिए। चोट करिए मतलब उस हिस्से को सॉल्व कर लीजिए। पहले तो आपको सर्किट जो दिख रहा है इसमें ही अगर आप सिंपल बना सकते हैं इसको तो सिंपल बना लीजिए,
ठीक नहीं बन रहा है तो आपको जो भी जो है कमजोर हिस्सा दिख रहा है, यानी जो पूरी तरीके से निश्चित तौर पे आपको मालूम है कि वो हिस्सा समांतर क्रम का है या हिस्सा श्रेणी क्रम का है, उनको हल करते जाइए। ठीक, और हम आपके सामने ऐसा मेथड जो है यूज करेंगे जिसमें आपको भाषा कम से कम लिखनी पड़े। तो चलिए सबसे पहले सर्किट देख लेते हैं। हम इसको सिंपल नहीं कर रहे हैं, बना सकते हैं चाहे तो इसको धारा को, अगर चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्रतिरोध लगा हुआ देखिए ये गया हुआ है। ठीक, तो यहां से देखें वायर निकला हुआ है, ये वायर गया है, ये दो हिस्सों में बट गया है। ठीक है, एक हिस्सा इधर गया है, उसमें दो लगे हुए हैं, इसी इधर गया हुआ है। ठीक, और यही अब दूसरा जो हिस्सा गया है इसका, ये वाला, इससे भी 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके आगे जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये दोनों फिर से जाके एक जगह मिल गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो है एक जगह मिल गए हैं। ठीक, ऐसा बना सकते हैं। देखिए सिंपल हो गया, थोड़ा सा देखने में अपना, जब आप सिंपल बनाएंगे तो अगला डायग्राम जो भी आपको चीज समझ में आ रही, जहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी हिस्सा आपको इजी हो सकता है उसको इजी कर लीजिए और अगला डायग्राम बना लीजिए। तो वहां पर क्या लिखेंगे कि अगले इस चित्र को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, और बना लीजिए। ठीक, और दूसरा ये बने हुए हैं, इनको ऐसे बना रह लीजिए। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक, और ये आपका लग गया, और इधर ये वोल्टेज दे दिया है। तो वोल्टेज को जो है अभी चाहे साथ में लगाइए, चाहे चूंकि हम प्रतिरोध को सॉल्व करें तो वोल्टेज का लगाना ना लगाना कोई खास महत्व अभी नहीं रखता है, क्योंकि आप सीधे सीधे रेजिस्टेंस को ही सॉल्व करना है। ठीक, ये आपका 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब जहां जहां फिर से हमने बताया को कमजोर कड़ी दिख रही, कमजोर यानी श्योर है आपकी श्रेणी में ये समांतर, उनको हल कर डालिए। हल करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका होता है जैसे बुक्स में दिया हुआ भाषा लिखते हैं पूरी, ये प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध, तो वो सबसे बचने का तरीका क्या हम अपनाते हैं, हम सीधे सीधे ही यहीं पे लिख लेते हैं जो हम आपको मालूम है। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये जो है ये पहले हमको ये मालूम था कि पहले श्रेणी क्रम में है, तो पहले इसको अभी हल करें। ये लिखिए, ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये कह सकते हैं इसको हम ऐसे, पहले ये हिस्से को लिखिए। ये हिस्सा आपका निश्चित तौर पर श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अभी ये पूरा समांतर नहीं कर सकते कि पूरे देखिए दिख रहे हैं कि 2 समांतर, लेकिन पहले ये श्रेणी क्रम में लगे फिर समांतर, क्योंकि समांतर क्रम में तब होते हैं जब दोनों तरफ के एंड टर्मिनल कॉमन। देखो इसका टर्मिनल यहाँ खत्म हो रहा है, इसका यहाँ खत्म हो रहा है, इनका कहाँ जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है और इसका इधर जा रहा है, तो एंड टर्मिनल कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो अभी ये समांतर क्रम एक साथ नहीं बोलेंगे, पहले इनको श्रेणी का हिस्सा हल कर लीजिए। जो हमने कहा जो जितना वीक हिस्सा दिखता जा रहा है उसको हल कर लीजिए। ये भी आपका किस में है? श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों हिस्से आपको कंफर्म हो गए, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दीजिए साथ में, यहीं पे कितना हो जाएगा, 2 + 2, सीधे सीधे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, तो 2 + 2 = 4 ओम। ठीक, यहां पे भी हमको मालूम है श्रेणी क्रम है। सबसे पहले यही करेंगे, वीक जो कमजोर कड़ी है उस पे ही आप सीधे सीधे जोड़ करिए, 2 + 2 तो 4 ओम हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जैसे होता है ना कि कई लड़के आपको मारने आए हैं और आपको मालूम है कि आप भाग भी नहीं सकते, आपको लड़ना ही लड़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसमें जो सबसे कमजोर आपको दिखे उसको जो है ढंग से पीट लीजिए, जिसको आप पीट सकते हैं। तो जहां पर तो ऑटोमेटिकली एक तो दुश्मन आपका कम हो ही जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके लड़ने की कोशिश, यही तरीका कारगर हो सकता है अगर आप भाग नहीं सकते हैं, एक साथ आप सबसे नहीं लड़ सकते। तो वही तरीका यहाँ पे भी है कि सबसे पहले कमजोर कड़ी आप ढूंढिए। ठीक है, तो अगला अच्छा, और कुछ अगर ढूंढ रहा है, जैसे ये तो मालूम होगा श्रेणी का, कुछ और भी अगर मिल रहा है कि हाँ आपको समांतर श्रेणी को, तो वो भी ढूंढने की कोशिश कीजिए एक बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीधे सीधे 6 ओम के जो तीनों रजिस्टर से ये देखिए समांतर क्रम में लगे हुए हैं। देखिए इसका एंटी टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, इसका एंटी टर्मिनल यहाँ, इसका भी यहाँ पे, तो एक तरफ का एंटी टर्मिनल कॉमन हो गया, इसका भी यहाँ पे आया है, इसका भी यहाँ पे आया, इसका भी, तो इनका दोनों का तीनों का जो है एंटी टर्मिनल्स कॉमन हो गए। तो हम कह सकते हैं ये तीनों प्रतिरोध कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए। कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो इसको यहाँ पे जो है आप ऐसे करके समांतर, यही तरीका आप एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम है वहां पे भी ऐसी चित्र को ऐसे आप बना सकते हैं। जो ही नहीं आप भाषा वहां लिखते फिर कि पूरी भाषा लिखिए कि ये वहां भाषा बहुत लंबी हो जाती है और न्यूमेरिकल बहुत लंबा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है कि भाषा लिखें क्या, उसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। समांतर क्रम है, समांतर क्रम का फार्मूला हमको मालूम है 1/, फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला न गड़बड़ हो, 1/6 + 1/6 + 1/6, और ये आपका आ गया, देखिए कैलकुलेट अपने आप करिए, 3 हो गया, 3/6 हो जाएगा, तो 6/5
3 यानी कि कितना हो गया 2 ओम। ठीक, ये 3 हिस्से आपके सॉल्व हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगला डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि अगला जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का होगा। अगला बोर्ड में, बस बोर्ड में भी ऐसे अगली कॉपी पेज पे डायग्राम बना सकते हैं। अगला हिस्सा क्या बनेगा, तो हमारे पास डायग्राम क्या बना, ये देखो मिलके 1 ओम हो गया, यानी यहां से जो ब्रांच गई थी ये गया है 2 हिस्सों में बटा है। ठीक है, एक प्रतिरोध आपका 4 ओम का ये हो गया, 4 ओम आया इसका। ठीक, और ये 4 ओम का हो गया प्रतिरोध। ठीक, ये दोनों प्रतिरोध जो है फिर खत्म हो गए। ये देखिए इसको मिलके 4 हो गया, इसको मिलके 4 हो गया, और ये 3 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये तीनों मिलके कितना आ गया 2। तो इसकी जहां पे हम इन तीनों की जहां पे एक 2 ओम का लगा सकते हैं, और एक जो है ये 1 ओम का आ गया। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 4 आ गया, ये 4 आ गया, और चाहो तो आगे वो सप्लाई का आप चिन्ह बैटरी का बना सकते। अब देखिए सर्किट इजी लगने लगा ना। तो ये बनाने से सबसे अच्छा तरीका ये, मतलब आपको आसान हो जाता कि जो भी कमजोर कड़ी है, अब देखिए आपका दुश्मन पहले की अपेक्षा कम, ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो अब आपके दुश्मन जो है थोड़ा सा आपको लगने लगा हाँ कि आप लड़ा जा सकता है ना, कमजोर लगने लगा। फिर से आप वही ढूंढिए, कमजोर कड़ी ढूंढिए कि जहां पे आप श्योर हैं कि ये निश्चित तौर पे श्रेणी में है, ये निश्चित तौर पे समांतर में है, उनको इंसर्किल कर लीजिए, उस हिस्सों को हल कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि ये दोनों समांतर में, ये समांतर में इसके साथ नहीं, ध्यान रखिए इनका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी टर्मिनल एक तरफ से तो कॉमन है, ये 3 ओम 4 ओम 4 ओम के एक तरफ से तो कॉमन हो रहे हैं बुझा, लेकिन दूसरी तरफ से ये तो दोनों कॉमन है, लेकिन ये वाला जो है इसके बीच में ये वाला प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध आ रहा है, तो वहां कॉमन जाके नहीं बनने दे रहा है। तो हम कह सकते हैं यही दोनों केवल समांतर क्रम में हैं। ठीक, ये समांतर क्रम हो गए। और ढूंढ लीजिए कुछ कड़ी हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धारा यहाँ आएगी, ये दोनों दिखे तीनों जो है यहाँ पे अगर वोल्टेज अगर जो है ना अगर उसको माना जाए अभी, तो यही धारा जो है यहाँ बढ़ते हुए आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी बल्कि नहीं सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे चूंकि बंटवारा हो रहा है, चूंकि देखिए ब्रांच बट गई है, तो ये नहीं कर सकते श्रेणी क्रम में है। बहाल ये निश्चित तौर पे जो है कैसे हैं श्रेणी क्रम। देखिए अगर यहाँ पे ये टर्मिनल ना लगा होता, ध्यान रखिए बात, अगर ये हम वोल्टेज यहाँ पे इसलिए बनाना जरूरी हो जाता है, अगर ये ना बनाते तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाते, लेकिन चूंकि ब्रांच यहाँ पे बट रही है तो हम कहेंगे कि ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, अभी तीसरे का हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में आपको मिल रहा है। तो ये हो गया, कैसे हो गया समांतर क्रम में, कैसे हो जाएंगे समांतर में। तो समांतर को जो हल करने का है तरीका, सूत्र लगा दीजिए वही 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये आपका बराबर आ गया, देखिए 2/4 हो जाएगा और 4/2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4/2, यानी आ गया 2 ओम। ठीक, और ये वाला हिस्सा ये श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिख दीजिए, लिखते जरूर जाइए ताकि टीचर को क्लियर रहे कि हाँ आपको मालूम भी है कि किस क्रम में ये लगे हुए हैं। तो ये 3 + 2 और ये हो गया 5 ओम। ठीक, तो जो हमारे पास नया सर्किट अब बन गया, तो आप अगला सर्किट बना लीजिए। फिर से देखिए सिंपल हो गया, हमने आपको बताया ना कि सर्किट आप बनाते जाएंगे तो आपको सरल लगता जाएगा कि अगला जो सर्किट हमारे पास बन गया वो ये जो है इस प्रकार से एक ब्रांच, इन दोनों को देखो मिला के आ गया 2 ओम, तो इन दोनों को मिला के आप 2 ओम का यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 ओम हो गया। ठीक, ये 1 ओम आया हुआ है और इन दोनों को मिला के हो गया 5 ओम हो गया। ठीक, आप इसको ऐसे बना दीजिए और यहाँ पे वोल्ट बैटरी लगी हुई है। ठीक, अब उसके बाद फिर देख लीजिए, तो फिर से देखते हैं कि ये अब ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका, पहले लिख लीजिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को हल करने का तरीका, जो सूत्र आप लगाते हैं 2 + 1 यानी कि कितना हो गया 3 ओम हो गया। ठीक है, तो जो हम अगला जो हमको डायग्राम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा कि एक टर्मिनल ऊपर वाला ये 3 ओम हो गया और नीचे वाला जो है 5 ओम हो गया, और यहां से जो है ये बैटरी साथ में लगी हुई है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद जो है अब ये देखिए सीधे क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हमको मालूम है समांतर क्रम में हो गया,
तो इसको इस हिस्से को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इधर समांतर क्रम में लिख के, समांतर क्रम सूत्र वही 1/5 प्लस 1/3, तो कितना हो गया, ये एलसीएम उसका 15 हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 + 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 ओम। तो जो हमारे पास नया जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम क्या बनेगा, वो इस प्रकार से बन जाएगा। फाइनल जो डायग्राम बना वो ये बना, और ये बैटरी लगी हुई है। तो ये हमारे पास ये फाइनल डायग्राम है। ये 15/8, कैलकुलेशन अपने आप चेक करिए, कैलकुलेशन कॉपी ना करने की कोशिश करिए। 12 वोल्ट। अब यहां से हम धारा निकाल सकते हैं, है ना। तो धारा आई बराबर, ये मान लीजिए धारा कितनी है आई, यानी जो इससे धारा फाइनल निकली थी वो आई गई थी और आई थी, मान लीजिए आई है, ठीक। तो आई का जो मान जो है वो हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है V/R, ठीक है। तो V/R तुल्य धारा निकाल रहे, रिएक्टेंस निकाल रहे हैं, परिणामी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास V का मान है 12/15/8, तो हो जाएगा 12×8/15, और इसको आप हल कर लीजिए तो 3 × 12, 3 × 5 = 15, 4 × 32/5 एम्पियर। चाहे तो इतना रहने दीजिए और चाहे तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 5 × 6 = 30 और 5 × 20, ऐसे भी आप लिख सकते हैं आंसर, चाहे इस रूप में या इस रूप में। तो ये हमारे पास आ जाएगी तुल्य धारा, ठीक है। जो टोटल धारा बह रही होगी परिपथ में वो ये आ जाएगी। सर्किट सॉल्व करना यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक। उसके बाद जो है फिर हम आते हैं कि अब ये पूछ रहा है कि 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं इनसे कितना जो है धारा जा रही होगी, अलग अलग से कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियर है। देखिए आप श्रेणी क्रम हल करना सीख गए, समांतर क्रम हल करना सीख गए, धारा कैसे तुल्य निकालेंगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक तरीके से आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए कि 1 ओम से, तो 1 ओम में हमको मालूम है, जो सेकेंड पार्ट में आप कह सकते हो कि 1 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ था, 1 ओम को यहां से हमने डिस्टर्ब किया था, यहां तक लगा हुआ था। तो इस सर्किट को देखिए बना लीजिए, यहां पे आ जाइए, यहां से भी हो सकते हैं लेकिन यहां पे आप आ जाइए कि ये जो 1 ओम तक यहां से लगा हुआ था, इसके साथ जब सिंगल आ गया था तो ये कंडीशन आ गई थी, क्योंकि यहां से जो धारा चलेगी चाहे कितनी भी चले, बट जाए ना बटे, वो आके अंत में यहां पे जब आएगी तो इसके बाद अकेली ही धारा यहां पे आएगी, और इनके बाद जो धारा आ रही है वो यहाँ पे बटेगी, फिर उसके बाद ये दोनों मिलके फिर से आई बनाएंगे। यानी इस ब्रांच में जो आ रही है, इस ब्रांच में जो आ रही है, मिलकर कितना बना रही है आई। तो एक तरीके से ये सर्किट हमारे लिए सॉल्व करने, एक वाले को अगर ढूंढना है कि 1 ओम में कितनी धारा बह रही है, तो ये सर्किट हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इस सर्किट को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट को ही हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये हो गया सर्किट हमारे पास, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि इतना वोल्टेज दे दिया है, और इस सर्किट को हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ओम का है प्रतिरोध, ये 1 ओम का है, ये 5 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। धारा यहाँ से आई भाई, यही जो हमने आई लिखी तो वही आई है, ये आई यहाँ से बही। अब ये मान लिया 2 हिस्सों में बट गई, I2 और ये I1 और I1 और I2 में मान ली बट गई। तो यही I2 ही आ रही है 1 ओम में, यानी हमको 1 ओम के थ्रू अगर कैलकुलेट करना है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, I2 कैलकुलेट करना है। इनसे भी देखिए, इससे भी वही आ जा रही है I2। अगर यहाँ पे इस वाली से पूछी जाती है, इससे पूछी जाती, तो कुल मिला के टोटल यहाँ से हमको पता चल जाती, वो आधी आधी आप बांट सकते थे, क्योंकि बराबर प्रतिरोध बराबर है, ठीक। और दूसरा, अगर I1 हमको पता कर लेंगे तो इस ब्रांच की धारा हमको पता चल जाएगी, ठीक। इस ब्रांच की धारा यानी 3 ओम से निकलने वाली धारा हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो I1 अगर I2 निकाल लेंगे तो 1 ओम और 3 ओम वाले आंसर हमको मिल जाएंगे, क्योंकि यही धारा जाके आगे बटेगी, तो धारा तो यही आएगी, तो बटेगी यहाँ से। तो हम कह सकते हैं अगर I1 और I2 हम निकाल लें, ठीक। उसका तरीका वही है कि चूंकि ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो ये दोनों का जो है तुल्य प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध गुणे I बराबर इसका प्रतिरोध गुणे I के बराबर होगा।
तो इसमें समीकरण हम कैसे इसको लिखेंगे, इस डायग्राम के लिए कैसे लिखेंगे कि इसका I2 और उसका प्रतिरोध, देखिए श्रेणी क्रम में है तो सीधे सीधे इनके प्रतिरोध 2+1 ओम I इंटू आर बराबर दूसरी ब्रांच समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में B जो है बराबर रहता है, नहीं इसके लिए B और इसके लिए B बराबर होगा, तो B बराबर होता है IR और इसका हो गया I1 और R हो गया इसका 5। तो ये समीकरण आप कह सकते हो कि 3I2 बराबर 5I1 हो सकती है। ये समीकरण को यहां से आप समझ सकते हैं कि समांतर क्रम में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में है तो दो हिस्सों में धारा बटी, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है तो वो V बराबर इसका V और इसके क्रॉस B बराबर होगा, यानी कि इसका I इंटू आर और इसका I इंटू आर बराबर होंगे। तो वही हमने लिखा है, इसका I जो भी मान लिया I2 माना था और इसका I1 इंटू आर I2 इंटू आर ये बराबर होंगे। ये समीकरण 1 होगी, ठीक। और ये जो समीकरण हम देख रहे हैं कहां से बनी है कि जो आपकी जो धारा आई थी, कौन से आई है, यही दो हिस्सों में बटी है, तो दूसरी हमको समीकरण क्या मिल गई कि I1 बराबर I1 प्लस I2 बराबर, ये किसके बराबर है, I के बराबर। I का मान कितना दिया हुआ है वो हमको निकाल चुके हैं 6.4 एम्पियर निकाल चुके, तो ये समीकरण 2 हो गई। अब ये समीकरण को हमको हल करना है, तो देखिए हमारे पास दो समीकरण हमको मिल गई। एक समीकरण हमको मिल गई है 3I2 बराबर 5I1, ठीक, और एक समीकरण हमको मिल गई है I1 प्लस I2 बराबर 6.4। ये समीकरण है। अब इन समीकरणों को ही हमको हल करना है। जैसे फिर से वीडियो आप पॉज कर दीजिए और हल करिए। आप जैसे भी हल करते हैं आपका मेथड अपना है, आप जो भी तरीका अपनाते हैं, ठीक है। बाहर हम हल कर रहे हैं, आप अपना हल करते रहिए साथ में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि I1 बराबर रख सकते हैं यहां से, अगर इस समीकरण से अगर हम देखें तो I1 बराबर कैलकुलेट हो जाए, क्या आ जाएगा 3I2 अपॉन 5। ये जो मान आया है ये मान उठा के हम इस वाली समीकरण में रख दें तो ये समीकरण से हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I1 का मतलब है 3I2, ठीक है, बटे 5 प्लस I2 बराबर 6.4। और आगे इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 5 एकम 5 3 8, I2 बराबर 5 गुणे 6.4 और ये हो जाएगा हमारे पास I2 बराबर 5 इंटू 6.4 अपॉन 8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 8 40 यानी 4 एम्पियर आ जाएगा। 4 एम्पियर ये आ जाएगा I2 का मान। और I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 बराबर 3 इंटू 5 इंटू I2, ये वाली समीकरण में देखिए, ठीक है ना, I2 यानी I2 हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा 12/5। 12/5 का मतलब हो गया 2.4 एम्पियर, ठीक है। दोनों का सम देखिए 6.4 होना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन के बाद देखते हैं क्या हमको मिलता है। I1 बराबर हमारे पास आ जाता है, I1 प्राप्त होता है हमारे पास 2.4 एम्पियर और I1 हमको जो है I2 जो प्राप्त होता है वो 4 एम्पियर प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 ओम वाला जो प्रतिरोध है उससे क्या हमने माना था I1, तो हम लिख देंगे कि 3 ओम वाले प्रतिरोध से 4 एम्पियर की धारा 2.4 एम्पियर की धारा बह रही है, तथा ये जो 1 ओम वाला प्रतिरोध है इससे I2 आ रही है तो इससे जो है 4 एम्पियर की धारा बह रही है। अभी एक हिस्सा रह गया इसका कि 6 ओम एम्पियर वाला। अब ये जो है ये आ रहा है कि 6 ओम के जो प्रतिरोध लगे हैं तो 6 ओम में सब में बराबर लगेगी, समांतर में है, तीनों समान से, तो किसी एक का हमको कैलकुलेट तरीके से करना है। तो उसके लिए हमको पूरा सर्किट लेने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कर सकते हैं कि जो धारा है, ये वाली जो धारा है यही 3 हिस्सों में बट रही है। तो एक तो सिंपल तरीका तो ऐसा आप समझ सकते हो कि जो धारा जा रही है, क्या मान था I1 कितना था 2.4, ये 3 बराबर हिस्सों में बट गए, यानी 2.4 को आप 3 हिस्सों में बांटोगे तो कितना आएगा 0.8 0.8 0.28 में ऐसे आ जाएगा, ठीक। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप थर्ड पार्ट इसको मान सकते हैं कि ये आपका धारा आई है और ये इसको ऐसे पितुर बने हुए तीनों
बाकायदा मेथड से अगर आप उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो हम अगर देखें, ये हमारे पास धारा यहाँ पे कितनी आ रही है, 2.4 एम्पियर। यही हमने I1 माना था, ठीक है, I1 ही जा रही है, यही I1, और ये जाकर 3 हिस्सों में बट गई, 3 हिस्सों में बट गई। तो मान लीजिए ये I1 है, सॉरी इसको I1 तो I2 तो मान चुके हैं, तो हम इसको कुछ और माने ले रहे हैं, इसको अब I4 माने ले रहे हैं, इसको I5 मान ले रहे हैं, ठीक, और इसको I6 माने ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो तीनों का मान है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 6 ओम है, ठीक, 3 हिस्सों में बट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 बराबर हिस्से हो गए। हमने कहा समांतर क्रम में लगे हैं, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, यानी I4 इंटू 6 बराबर होगा I5 इंटू 6 बराबर होगा I6 इंटू 6। सबका अगर 6 कैंसिल कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि I4 बराबर I5 बराबर I6 होगा, ठीक है। ये तीनों बराबर होंगे, और बराबर किसके होंगे, ये धारा बट रही है, तो यानी इन तीनों का सम, यानी I4 प्लस I5 प्लस I6, ये किसके बराबर होना चाहिए था, 2.4 के बराबर। अब चूंकि बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कोई एक टर्म मान सकते हैं, तो ये तीनों बराबर हो गए। तो सबको अगर I4 लिख लें, I4 प्लस I4 प्लस I4, तीनों बराबर है, तो तीनों कोई एक चीज लिखा जा सकता है, बराबर 2.4 आ गया। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 3I4 बराबर 2.4, और यहाँ से I4 बराबर आ जाएगा 2.4/3, और ये हो गया 0.8 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 एम्पियर के जो भी प्रतिरोध है, सब में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमारे पास ये 3 प्रकार, ये इतने आंसर हमें प्राप्त हो जाते हैं कि ये तुल्य धारा थी, ठीक है, ये तुल्य धारा टोटल जो इक्विवेलेंट सबके निकल के आई थी पूरे पेपर से, धारा जो वोल्टेज के साथ टोटल धारा आएगी वो आ जाएगी 6.4 एम्पियर, ठीक है। इस प्रतिरोध के द्वारा ये जो R है, इससे जो धारा बह के जाएगी 1 ओम की, वो हमने लिखी थी I2 आया था, ये हमारा I2 का मान कितना आ गया, ये 4 एम्पियर आ गया, ठीक है। और जो I1 या इससे धारा, या इस पूरे से जो टोटल धारा निकल के आ रही है, ये धारा का मान हमारा आया है 2.4 एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर को ए या बहाल एग्जाम में एक ही सिंबल का यूज करिएगा, सब में एम्पियर लिख रहे हैं तो एम्पियर, और ए अगर लिख रहे हैं तो ए का, ठीक है। ये I1 हो गया, और इन तीनों में अलग अलग धारा निकालनी है तो उसका तरीका ये हो गया। अगर इस सवाल को आप लगा लेते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कई चीजें हमने जो है एक साथ समझ ली हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे हल करेंगे, श्रेणी क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, कई संयोजन देखिए दिए हुए हैं, तो हम सबको हल करना सीख जाते हैं। अलग अलग ब्रांच से धारा कैसे बहेगी वो भी निकालना सीख जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका हर तरीके से आपके लिए बहुत काम का है, और बाहर इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन में जो है ऐसी चीज पूछी जा सकती है। कहीं एक मान, जैसे तुल्य धारा निकालिए या सीधे 3 ओम से पूछिए धारा निकली, तो आपको ये सारा यहाँ तक आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा। तो कंपटीशन में एक बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा हिस्सा कहीं पूछा सकता है, जैसे ना कि एक इससे निकालिए धारा, या तुल्य प्रतिरोध निकालिए, या धारा कुल निकलेगी कितनी, तो इस प्रकार से सवाल हो सकता है। इससे सरल ही आएगा, बोर्ड में बहुत टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत रेयर कोर्स में ही बहुत टफ न्यूमेरिकल आता है। लेकिन अगर आपने इसको लगा लिया तो सिंपल न्यूमेरिकल आपको लगाने आराम से आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।